कल हमने कर्म के बारे में भगवान अभी इस अध्याय का फ्लो कैसे होने वाला है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो कल कल से हम क्या पढ़ रहे हैं। भगवान वो सारा कुछ बता रहे हैं जो अभी तक इन्होंने बता दिया है और उसमें अपना कंक्लूजन दे रहे हैं। तो कर्म के बारे में उन्होंने बताया कर्म योग क्या है। ठीक है। और इसके बाद फिर कर्म के कंपोनेंट बताएं क्या क्या होते हैं कर्म के पांच कर्म। फिर कर्म कल हमने क्या पढ़ा। कर्म संगठक पढ़ा, तीन कर्म संगठक पढ़ा। और कर्म को प्रेरणा देने वाले तीन कारण क्या होते हैं। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीन हैं। और इसके बाद फिर हम सबके तीन तीन विषय में पढ़ते हैं। ज्ञान तीन, सतोगुण ज्ञान क्या होता है, रजोगुण ज्ञान क्या होता है, तमोगुण ज्ञान क्या होता है। कर्ता के बारे में पढ़ते हैं, सतोगुण कर्ता कौन है, रजोगुण कर्ता कौन है, तमोगुण कर्ता कौन है। उसी तरह सतोगुण कर्म, रजोगुण कर्म और तमोगुण कर्म के बारे में पढ़ते हैं। फिर सुख कितने प्रकार के होते हैं, तीन सुख के बारे में पढ़ा। धृति कितनी प्रकार की होती है, तीन धृतियों के बारे में पढ़ा। डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो तीन डिटर्मिनेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो फ्लो कैसे होने वाला है। कर्म योग के बाद एक व्यक्ति, हमने क्या पढ़ा, तीन के बाद कर्म योग के बाद हमने क्या पढ़ा, ज्ञान योग। ज्ञान के बाद क्या पढ़ा, ध्यान योग। ठीक है। तो ध्यान योग में उद्देश्य क्या होता है। ध्यान योग का भी वही उद्देश्य है, सबका उद्देश्य वही है। कर्म योग का भी उद्देश्य है भगवान को प्राप्ति, ज्ञान योग का भी उद्देश्य है भगवान को प्राप्ति, भक्ति योग का भी उद्देश्य है भगवान को प्राप्ति, परंतु तरीका अलग अलग है। ठीक है। तो हमने कर्म योग पढ़ा। कर्म योग को अभी इसके बाद फिर हम लोग ध्यान योग का अंतिम चरण ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म के स्तर तक पहुंचने का वो पढ़ेंगे। और अंततः हम लोग भगवान इस पूरे अध्याय का भक्ति योग के बारे में बिताएंगे और हमारे लिए क्या संदेश देते हैं भगवान, ये 1866 में बताएंगे। 1865, 1866 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और अंत में हमें बताएंगे कि इसको फलश्रुति बताएंगे, इसको पढ़ने का क्या लाभ है। ठीक है। तो चलिए अभी कर्म ही हम पढ़ रहे हैं। कल हमने कर लिया था ये 46वां 47वां करते हैं। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सनस्य मत्परः बुद्धि योगमपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। सारे कार्य को सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में। ये 47 से करना है ना ये। तो कल हमने क्या पढ़ा, फिर ब्राह्मण के तीन गुणों के बारे में पढ़ा। ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं, क्षत्रिय के क्या गुण होते हैं, रजो और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का क्या क्या गुण होता है। ब्राह्मण समाज के सारे वर्ग को भगवान के तत्व से जोड़ता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय का क्या कार्य है, समाज को सुरक्षा प्रदान करना। और वैश्य का क्या कर्म है, समाज के लिए प्रोड्यूस करना, समाज के लिए कुछ बनाना ताकि पूरे समाज उन पे निर्भर कर सके। ठीक है, उनको खिलाता है। और शूद्र का क्या कार्य होता है, अपने श्रम, अपना फिजिकल लेबर सबसे सबको, तीन जो लोग हैं, तीन जो समाज के वर्ग हैं उनको सहयोग करना। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान देखिए क्या बता रहे हैं। श्रेयो स्वधर्म विगुण पर धर्मात् सु अनुष्ठितात् स्वभाव स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्न आवाप्नुति किल्बषम। बहुत सुंदर। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार की करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। बहुत सुंदर यहाँ बता रहे हैं। भगवान ने क्या कल कहा कि ये जो चार आश्रम हैं, ये भगवान ने गुणों के आधार पर विभाग किया। चतुर्वर्णीय मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, कोई जाति के अनुधार पे नहीं,
कोई समाज में कहता है कि अरे ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय बनाने वाले तो भगवान है, परंतु भगवान ने गुणों के आधार पे किया है, किसी के जन्म के आधार पर नहीं किया है। कोई अगर ब्राह्मण का गुण लेता है तो ब्राह्मण होगा। डॉक्टर का लड़का अगर परीक्षा में उत्तीर्ण करके डॉक्टरी में प्रवेश पाएगा तभी डॉक्टर बन सकता है, ऐसे ही नहीं डॉक्टर बन जाएगा। तो उसी तरह गुणों के आधार पर विभाग किया। अब इस श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान, कि जिसका जो कार्य है, जिसका जो गुण है, उसको उसी गुण में कार्य करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना करता। ठीक है, कहने का क्या तात्पर्य है, ब्राह्मण को कभी भी क्षत्रिय का कार्य नहीं करना चाहिए, क्षत्रिय को कभी भी दूसरे वर्ग का काम नहीं करना चाहिए। हालांकि शास्त्र में एक या दो इस तरह का एक्सेप्शन आता है, अपवाद आता है, लेकिन वो भगवान के बहुत, चाहे वो अम, परशुराम हो या फिर विश्वामित्र हो। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का रोल चेंज किया क्यों, परंतु ये दोनों तो भगवान के बहुत बड़ा बड़े भक्त थे, और परशुराम तो भगवान के सक्ता वेश अवतार है। परंतु ऐसे जो सामान्य रूप से ब्राह्मण को ब्राह्मण का ही कार्य करना चाहिए, शूद्र को शूद्र का ही कार्य करना चाहिए, चाहे कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए। 18वां दिन का जब आप लेवल 1 किए होंगे तो उसमें बहुत अच्छा दिखाया गया था एक पिक्चर, कि मान लीजिए एक कार्य है, पेड़ में चढ़ने का कार्य है, और सभी बंदर, सभी पक्षियों को बुलाया जाता है, चाहे वो बंदर हो, हाथी हो, कुत्ता हो, डॉल्फिन हो। ठीक है, सबको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि पेड़ पे चढ़ो। तो सारे का उसमें से कौन सा जानवर सबसे जल्दी पेड़ पे चढ़ेगा? हमें मालूम है, बंदर ही चढ़ेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हो सकता है व्यापारी अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में कभी उसको अगर वो भगवान का भक्त है, भगवान को अपने व्यापार का मालिक मानता है, तो हो सकता है व्यापार में कभी कभी उससे झूठ बोलना पड़े। रूपा जी समझाते हैं, ये अगर भगवान का भक्त है तो ये हो सकता है वो झूठ बोल करके कोई व्यापार में लाभ प्राप्त करना चाहता है, लाभ से भगवान को तुष्ट करना चाहता है, तो ये उसको वो तब तक सही है। ब्राह्मण को उसी तरह कभी कभी सतो जब शास्त्रों के अनुसार उसको पशु बलि भी देनी पड़ती है, तो वो सही है। ठीक है, परंतु चाहे क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय को भी किस कभी कभी लोगों का शत्रुओं को मारना पड़ता है। ठीक है, मनुष्यों को मारना पड़ता है। अगर शास्त्रों को विधि है तो उसको वो जितना भी गलती तरीके से कर, वृत्ति परक कार्य को जितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से करे, परंतु वो सही है। उसको एक दूसरे का कार्य नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि क्षत्रिय को ब्राह्मण का कार्य शुरू कर देना चाहिए या क्षत्रिय को वैश्य का कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। इसकी भगवान संस्तुति नहीं करते। ठीक है, सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्व आरंभा ही दोषेन धूमेन अग्नि इव आवृतः। प्रत्येक उद्योग यानी प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम तो क्षत्रिय धर्म से, तुम तो क्षत्रिय में जन्म लिए हो, तो तुम अपने आप को कितना भी रोकने का प्रयास करो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु वो वृत्ति तो तुम्हारे में ही वो रहेगी ही। ठीक है, तो तुमको वही कार्य करना चाहिए। तुम दूसरे का कार्य, तुम अगर ब्राह्मण का कार्य करना शुरू कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ दोष हो सकता है, उसके कार्य में कुछ दोष हो सकता है, परंतु उसको वही कार्य करना चाहिए, एक दूसरे का कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा भगवान हमें निर्देश दे रहे हैं। अब हम लोग ब्राह्मण के ये अभी तक हमने कर्म योग के बारे में पढ़ा। अब भगवान ब्रह्म की अवस्था तक लेके जा रहे हैं, यानी अब हम लोग जो ध्यान योग है, ध्यान योग का समाधि का स्तर है, वो स्तर तक पहुंचने की स्थिति, कर्म योग का पाठ खत्म हो गया। ठीक है, अब ब्राह्मण के स्तर का है। ठीक है, आसक्ति बुद्धि सर्वत्र जीतात्मता विगत स्पृह,
नैष कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो इसमें क्या भगवान बता रहे हैं? सच्चे संन्यास का अर्थ क्या है? जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा? ध्यान योग में क्या है? हमारी 8 पद्धतियां होती हैं। यम नियम, अम, अ, इसके बाद क्या होता है? अ, यम नियम, प्राणायाम। आसन, प्राणायाम, ठीक है, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो ये 8 चरण होते हैं। और जब समाधि के स्तर में पहुंचता है तो उसका क्या होता है? भौतिक भोग, वो तो आपका धारणा के जब वो अ, भौतिक भोग को पूर्ण रूप से वो त्याग देता है, तभी तो समाधि के स्तर, धारणा के स्तर पे आता है। धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। तो ये कर्म फल से बिल्कुल वो मुक्त हो चुका होता है, वो सिद्धि प्राप्त की अवस्था होती है। ठीक है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। सिद्धिम सिद्धिम प्राप्तो तथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समान सेन समा समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था तथा अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। अभी छठे अध्याय में क्या था? छठे अध्याय में भगवान बस ये समझा देते हैं कि ये समाधि के स्तर तक पहुंचता है। ठीक है, परंतु समाधि के स्तर में पहुंचने के बाद उसकी गति क्या होती है, ये 18वें अध्याय में भगवान समझाएंगे। अब समझो, उसके संक्षेप में तुमसे वर्णन करता हूं, अब उसे तुम सुनो। समाधि तो पहुंच गया, अब समाधि के स्तर के बाद उससे क्या प्राप्ति होती है वो अब सुनिए। वो हमने छठे अध्याय में नहीं पढ़ा था। बस हमने पढ़ा था कि समाधि के स्तर तक पहुंचने में उसको ब्रह्म की अनुभूति होती है। ठीक है, इतना ही पढ़ा था। परंतु वो कैसे होती है, उस अनुभूति के बाद उसे क्या प्राप्त होता है, वो सब अब पढ़िए। बुद्धया बुद्धया विशुद्ध्या युक्ता धृत आत्मना नियमय च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषु वयोजुष विवक्त सेवी लधावासी यत्वा अकाय मानसा ध्यान योग परो नित्य वैराग समुपाश्रितः अहंकार बलम दर्प काम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, ये भगवान अभी वो सारे 8 अंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, पूरा अभी भगवान वो प्रोसेस को पूरा रिपीट करेंगे, जो थोड़ा सा रिपीट किया है इन्होंने इस श्लोक में, जो वहां पे हमने पढ़ा था। 8 जो चरण होते हैं, इसके बाद फिर बताएंगे कि वो चरण पहुंचने के बाद क्या होता है। तो चलिए, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हैं। ठीक है, इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग करते हैं, राग और द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है। हमने पढ़ा था ना कि यम नियम, नियम क्या है? ज्यादा नहीं खाना, ठीक है, कम खाना, ज्यादा नहीं सोना। तो ये हमने पढ़ा था। जो सदैव समाधि में रहता और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, जब वो समाधि के स्तर पे पहुंच जाता है, वो 8 चरण जिसमें वो यम फॉलो करता है, सारे यम को फॉलो करता है, उचित स्थान को चुनता है, नियम को फॉलो करता है, यानी ज्यादा खाता नहीं है। ठीक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखाया दुखा। तो ज्यादा खाता नहीं, ज्यादा
सोता नहीं है, ठीक है, ज्यादा आमोद प्रमोद इंटरटेनमेंट में अपने आप को नहीं लगाता। ये नहीं कि समय मिला तो ये टीवी का देख लिया, ये टीवी देख लिया, वो कुछ नहीं। ठीक है। तो ये 8 चरण पहुंचते पहुंचते क्या होता है, सदैव समाधि में रहता, तब उससे समाधि के स्तर में पहुंचने के बाद आत्म साक्षात्कार होता है। पर आत्म साक्षात्कार के बाद की स्थिति क्या होती है, ये अभी हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, आप सब मेरे साथ इसको दोहरा सकते हैं, क्योंकि अब जो श्लोक आने वाले हैं वो बहुत सुंदर श्लोक हैं। कुछ कुछ श्लोक इतने अच्छे हैं कि हमारे इसको हम सबको स्मरण में रहना चाहिए। ये तब अवस्था है जब वो जब समाधि के स्तर में पहुंच जाता है, तब क्या दिखता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार में क्या पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है वो, मैंने आपको बताया था छठे अध्याय में, ब्रह्म की अवस्था तक पहुंचता है। ठीक है, ब्रह्म की अवस्था यानी भगवान के शरीर से निकली हुई कांति, जो तेज है, इफल्जेंस है, उस इफल्जेंस में पहुंच जाता हो। ठीक है। अब भगवान का भी साकार रूप का दर्शन नहीं हुआ है, परंतु उसको भगवान की तेज की अनुभूति हो गई है। तेज को बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, हमने 14वें अध्याय में पढ़ा था, 27वें श्लोक में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान की जो शरीर से निकली हुई तेज है वो भी भगवान की ही है। तीन अनुभूति होती, ब्रह्मा, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, भगवान की तीन अनुभूतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा। ठीक है। तो आज ब्रह्म का डेफिनेशन हमने 14-27 में ही पढ़ा, ये है ब्रह्म का डेफिनेशन, देखिए। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम। मेरे साथ पढ़िए, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। न सोचती न कांक्षती, न शोचति न कांचति। समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मद्भक्तिं लभते पराम्। सुंदर। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। उसको जीवन का आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के अवस्था, ब्रह्म में एक चीज तो उसे प्राप्त हो जाता है, भगवान का सत चित आनंद। तो ब्रह्म भूत में क्या मिलता है उसको, प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न आत्मा, आत्मा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है। न सोचती न कांक्षती, कुछ चीजों की, किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता है, किसी चीज की शोक नहीं करता, न सोचती न कांक्षती, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम। ठीक है। और मेरी दिव्य भक्ति को प्राप्त, वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए भी उसको वहां पे भक्ति करती रहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ब्रह्म अवस्था में वो पहुंच करके वहां पे वो भक्ति को छोड़ देता है, नहीं, उसको भक्ति करते रहनी पड़ेगी। जैसे कदरमा मुनि ने भगवान की तपस्या किया और 10,000 वर्ष उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भगवान ने उनको आत्म साक्षात्कार हुआ और भगवान ने साकार रूप में अपना दर्शन दिया। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज 5 साल के बालक थे और अपनी अखंड तपस्या से भगवान का तपस्या करते हैं, ध्यान योग करते हैं, जो उन्होंने बचपन में सीखा था। और भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के नारायण, चतुर्बुध नारायण रूप में स्वतः ही प्रकट होते हैं। फिर बोलते हैं ध्रुव महाराज क्या, ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैं तो एक्चुअली, वो शुरू में तपस्या क्यों करने जाते हैं, क्योंकि अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहते हैं। ठीक है। तो उनके तो दादा कौन थे, ब्रह्मा जी स्वतः ही, उनके तो स्वयं दादा परदादा उनके ब्रह्मा जी स्वतः ही थे। तो वो बोलते हैं मुझे सबसे बड़ा राज्य चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने तपस्या किया था। अब तपस्या, क्योंकि उनकी सौतेली माँ ने उनका अपमान किया था, इसलिए 5 साल के बालक, उनको तो ये नहीं मालूम था क्या करना है नहीं करना है। तो माता के पास दौड़ते हुए गए, बोले बोले मुझे, मेरे माता ने मुझे सौतेली माता ने मुझे अपमान किया है, मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, मुझे सबसे बड़ा राज्य चाहिए। तो उनकी अपनी जो माता होती है बोलती जाओ, तुमको तो ये भगवान ही दिला सकते हैं। तो कहाँ मिलेंगे भगवान, पूछते हैं।
ध्रुव महाराज जंगल में मिलेंगे, जंगल में जाते हैं, हर एक जानवर के पीछे भागते हैं कि ये तो भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। और अंततः उनकी श्रद्धा और तपस्या देख करके भगवान नारद मुनि को भेजते हैं, बोलते हैं इसको जाओ बताओ। पहले तो नारद मुनि बहुत कुछ समझाते हैं कि नहीं नहीं तुम वापस जाओ, तुम वापस जाओ, तुम तो छोटे बालक हो, तुम क्या तपस्या करोगे। परंतु वो दृढ़ रहते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, एक ये है कुरुनंदना। तो भगवान की तपस्या में दृढ़ रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम रहता है कि भगवान साकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान स्वतः ही साकार रूप में दर्शन देते हैं। और जब दर्शन देते हैं तो उस ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैं तो कंकड़ मांगने निकला था। कंकड़ का क्या मतलब है? राज्य, भौतिक सुख मांगने निकला था, मुझे तो हीरा स्वतः ही मिल गया। भगवान साकार रूप में दर्शन देते हैं। तो ब्रह्मभूत की जो अवस्था है वो वो अवस्था है जो भगवान की सबसे प्रथम अवस्था है। वहां भी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन ब्रह्मभूत में भी उसको भक्ति करनी पड़ेगी। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। भक्त्यम, ये श्लोक में ये भगवान बताते हैं कुछ भी कर लो, एक ही तरीके से भगवान को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, वो क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः तत्ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। कर्म योग से भी नहीं, भगवान कर्म करके भी नहीं हम हो सकता प्राप्त कर पाए भगवान को। ब्रह्म की अवस्था तक पहुंच कर भी हमारा हो सकता पतन हो जाए। परंतु भक्ति के ही भगवान स्वतः ही बोल रहे हैं कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरी पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है, विष्टे तदंतरम। ठीक है, वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। 11वां अध्याय में भी भगवान ने क्या अपना सब रूप दिखाया। ठीक है, विराट रूप दिखाया, काल रूप दिखाया। फिर अ, अर्जुन भयभीत होकर के बोले मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, चतुर्भुज रूप दिखाया। और फिर भगवान ने अपना दो भुजा बांसुरी लिए हुए रूप वो लेकर के आते हैं। और फिर क्या बोलते हैं कि इन सब रूप में पाना, सब रूप को देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो रूप है मेरा दो भुजा रूप, वो सिर्फ एक भक्ति देख सकता है। और क्या बताते हैं? भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुना। मुझे भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। ठीक है, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न। ठीक है, मेरे मुझे प्रेम के अंजन से, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को अगर आत्म साक्षात्कार करना है तो कोई तरीका नहीं है, प्रेम के अंजन से और भक्ति के आंखों से हम भगवान को देख सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, तो अभी शुद्ध भक्ति का चर्चा होने वाला है। एकदम अच्छे से इसको सुनिए, बहुत सुंदर श्लोक आने वाले हैं, वर्सेस इतने सुंदर हैं सारे। इसको वर्ष, सिर्फ वर्ष को ही हम अगर अच्छे से इसको हम उच्चारण करें, इसको ही मेडिटेट करें, तो ये हम यही हमें बहुत आनंदित प्रदान करेगा। सर्वकर्माणि सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्वापरस्य मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। मद्वापृश्य, मध्वपाश्रय यानी क्या क्या? शब्द का अर्थ क्या है? परमेश्वर का संरक्षण। तो हमने कहा ये पढ़ा है? हमने, भगवान बताते हैं ना इसमें 9वें अध्याय में कि मेरे मत चित्ता मत गत प्राणाम बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। ये तो 10वां अध्याय में। 9वां अध्याय में क्या बताते हैं? सततम के मेरे मेरे जो भक्त हैं, 9वें अध्याय में बताते हैं मेरे जो भक्त हैं वो मेरी संरक्षण में कार्य करते हैं। ठीक है, मैं उनको संरक्षण देता हूँ। ठीक है, तो संरक्षण देने का क्या मतलब है? संरक्षण देने का मतलब है भगवान ही हमारे, हमें बुद्धि देते हैं कि हम आगे कैसे बढ़े भक्ति में। ठीक है, तो भगवान, भक्ति करने से क्या होता है? इसका प्रोटेक्शन, योगक्षेम वहां में हमने पढ़ा था 9वें अध्याय में, योगक्षेम वहां में हम।
यानी जो हमारे पास है, जो नहीं है, वो भगवान वो हमें देते हैं, और जो हमारे पास है उसको भगवान सुरक्षित करते हैं। ठीक है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सनस्य मत्परः बुद्धि योगम अपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्ण या सचेत रहो। ठीक है। यत करोषि, 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो भी करो मुझे अर्पित करते हुए करो। यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय मत कुरु शव मदर्पण। खाते हो मुझे खाने, अपने भोजन अर्पित करते हुए करो। ठीक है। यत को जो भी कर्म करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो। यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि तदासि यत यत तपस्यत, कोई भी तपस्या करते हो मुझे अर्पित अर्पित करते हुए करो। ठीक है। ऐसे में क्या है, भक्त पूर्ण रूप से सचेत रहता है और पूर्ण रूप से हर समय भगवान की भक्ति सततम कीर्तन कर सकता है, हमेशा भगवान का चिंतन कर सकता है। मच्चित्ता सर्व दुर्गानि मत् प्रसादात ऋष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारात न शोषसि विंशसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोध, ये बहुत सुंदर श्लोक है। और ये पार्ट ए, पहला जो सेंटेंस है मैं पढ़ देता हूं पहले, इसके बाद फिर मैं बताता हूँ। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार व ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम विनिष्ट हो जाओगे। ठीक है। भगवान यहाँ पे डांट लगा रहे हैं और डरा भी रहे हैं। ठीक है। पहला पार्ट ए क्या है, पहला लाइन में क्या भगवान कह रहे हैं, यदि तुम भावना भावित हो गए तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। तो हमारे पिता बोलते हैं ना कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो अपने जीवन में सुखी रहोगे, तुम्हें आदर मिलेगा। हमारे पिता डांटते हैं ना हमें, जब बच्चों को डांटते हैं पिता या माता डांटते हैं कि तुम पढ़ाई करोगे, अपने आचरण अच्छे रखोगे, व्यवहार अच्छे रखोगे, तो क्या तुम जीवन में सुख को प्राप्त कर सकते हो। भगवान इसी तरह अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, अगर ये नहीं किए तो क्या होगा, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वैसे चेतना कर्म नहीं करोगे, तो मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो हमारे पिताजी भी हमें डांटते हैं ना, हमें माता पिता डालते हैं ना, पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम ये करने लगोगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम बहुत दुख भोगोगे, ऐसा करके हमारे पिता माता डराते हैं। तो ये बहुत लोगों का मन में ये प्रश्न आ जाता है, अरे भगवान डराने, तो भगवान क्या फोर्स करने लग गए हैं क्या, भगवान ये कहने लग गए हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूं उसको करो। भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान हमें आगे अभी 3-4 श्लोक और पढ़िए, 5-7 श्लोक और पढ़ेंगे तो भगवान किस तरह, क्योंकि पिता का तो काम है, पिता तो हर तरह से डांटते ही हैं, हमारे पिता भी हमें डांटते हैं, भगवान उसी तरह से डांट लगा रहे हैं अर्जुन को। अगर करोगे तो तुम सभी अवरोधों को लांग जाओगे, कह रहे हो युद्ध नहीं करोगे, अगर तुमने युद्ध किया तो तुम्हारे जितने अवरोध हैं उसको लांग जाओगे, नहीं किया तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। ऐसा करके भगवान अभी डांट लगा रहे हैं। यत अहंकारम आश्रित्य न योत्स इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर चले जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाव वश युद्ध में लड़ना पड़ेगा। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि वो तो डांट लगाए कि वो तो दूसरे अध्याय में भी उन्होंने बता दिया था कि अगर तुम नहीं युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा अपयश फैलेगा, तुम्हारी निंदा होगी, क्योंकि एक क्षत्रिय का बहुत निंदा होता है, क्षत्रिय का कार्य कर्तव्य है क्या कि युद्ध करना, उसकी बहुत निंदा होगी। ठीक है। कुमार्ग हो जाएगा, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, यत्ताचरिति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन, तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं ना, चौथे अध्याय, कि जैसा अ, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष जैसा कार्य करता है, जो सामान्य लोग हैं उसी का अनुसरण करते हैं। अब तुम ही युद्ध से विमुख हो जाओगे तो तुम्हारा अनुसरण कैसे कर सकते हैं, तो ये कुमार्ग में चले जाओगे तुम्हें अपने स्वभाव वश युद्ध में लड़ना पड़ेगा।
इवन दो कि तुम क्षत्रिय हो और तुम कितना भी कुछ कर लो, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में भी युद्ध लड़ना है, लेकिन अगर तुम स्वेच्छा से युद्ध नहीं लड़ोगे तो वो गलत हो जाएगा, वो कुमार्ग हो जाएगा। ठीक है, तो तुम इसलिए युद्ध करो अर्जुन, ऐसा करके भगवान उनको समझा रहे हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत मोहात् करिष्यसि अवश अपि ततः। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वह सभी करोगे, क्योंकि क्षत्रिय हैं। कितना दिन शांत रहेंगे? क्योंकि जिसका जो गुण है, वो गुण को भगवान कह रहे हैं तुमको तो युद्ध करोगे ही करोगे, चाहे तुम मैं मना करूं या ना करूं, युद्ध करोगे ही। लेकिन अगर अनमने ढंग से युद्ध करोगे तो कुमार्ग पे चले जाओगे। ठीक है, तुम अभी तो मना कर रहे हो, ठीक है, कह रहे हो कि मैं जंगल में जा करके आपकी भक्ति करता हूँ, लेकिन भगवान समझा रहे हैं कि ये सही नहीं होगा। बहुत सुंदर है। ठीक है, ये भी श्लोक बहुत सुंदर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्य सन्न सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निमित्त यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। इसके दो शब्द, दो लाइन है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में क्या भगवान कह रहे हैं? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, ईश्वर सर्वभूतानाम सभी जीवों, सर्वभूतानाम का मतलब होता है सभी जीवों, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तिष्ठति का मतलब है हृदय में। हे अर्जुन, ईश्वर सभी के हृदय में है। 15-15 में भी भगवान क्या बोलते हैं? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। ठीक है, भगवान वहां भी बोल रहे हैं कि मैं हर जगह बोल रहे हैं। 13वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं? 13वें अध्याय में भी उन्होंने बोला, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ और तुमको अनुमति देता हूँ कोई भी कार्य करने के लिए। भगवान हर जगह बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। यहाँ भी उन्होंने यही बोला। पार्ट बी क्या बोल रहे हैं? ब्राह्म्य सन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। भगवान कह रहे हैं मैं परमात्मा के रूप में हर हृदय में स्थित रहता हूं और ये देखते रहता हूं कि एक जीव जो है किस प्रकार अपना शरीर बार बार बदल रहा है। ठीक है, भगवान इस साक्षी के रूप में देखते हैं, समझाने के लिए हमारे हृदय में बैठे हैं, शास्त्र लिखते हैं, फिर भी हम भगवान की तरफ देखते नहीं है, हम देख नहीं पाते हैं। और हम अपना शरीर खुद ही शरीर खुद ही, हमने 13वें अध्याय में पढ़ा था ना, शरीर क्यों हमें मिलता है? जैसा हम कार्य करते हैं हमें अगला शरीर वैसा ही मिलता है। तो भगवान इसीलिए पार्ट बी में ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा मैं देखता हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि एक जीव दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करते जाता है। यंत्रारूढ़ हानि माया। और क्योंकि मैं खुद ही प्रकृति को बोलता हूँ तुम इसको ऐसा शरीर दो, तुम इसको ऐसा शरीर दो, तुम इसको ऐसा शरीर दो, तो फिर प्रकृति इनको ऐसा शरीर देती है। तो मैं सबको घुमा रहा हूं अपने माया की शक्ति से। घुमाने का क्या मतलब है? कि हृदय में रह करके भी वो जो चाहते हैं वो जीव उनके साथ नहीं वो उनके साथ नहीं करता है। क्यों? वो क्या चाह रहे हैं कि जीव एक बार तो ऊपर देखे। ठीक है, एक बहुत अच्छा कठोपनिषद का एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जिसमें एक बताते हैं कि एक पेड़ है, पेड़ में दो पक्षी है। ठीक है, एक जो पक्षी है और एक उसका मित्र है जो ऊपर बैठा रहता है। ठीक है, उसका मित्र उसको गाइड करने के लिए बैठा रहता है, परंतु वो जो नीचे जो पक्षी है वो कभी भी ऊपर ऊपर के पक्षी को नहीं देखता। ठीक ठीक उसी तरह हमारे हृदय में भी दो लोग हैं, एक आत्मा क्षेत्रज्ञ, दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक परमात्मा है एक आत्मा है। आत्मा भगवान परमात्मा बैठे रहते हैं, वो हमेशा हमें पुकारते हैं, वो पुकार हम सुन नहीं पाते हैं। और जिस दिन हम सुन लेते हैं, एक बार परमात्मा देख लिया अगर भगवान की तरफ, फिर वो तद धामम परमम मम, फिर वो फिर
लौट के नहीं आता, लेकिन वो देखता नहीं है। और देखने के नहीं देखने के कारण क्या होता है, यंत्रारूढ़ानि माया, घुमाते रहते हैं भगवान। ठीक है, नया शरीर, इसके बाद नया शरीर, फिर नया शरीर, फिर नया शरीर। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसाद पराम शांतिम स्थानं प्राप्तसि शाश्वतम। हे भारत, इस प्रकार इस प्रकार से उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। किसके शरण में जाने के लिए भगवान कह रहे हैं? अपने हृदय में जो बैठे हैं उसको देखने का प्रयास करो। ठीक है, कैसे प्रयास करेंगे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान प्रहलाद महाराज ने 9 तरीके से भक्ति दी है। इस भक्ति में किसी भी एक को चुन लीजिए, उसको बस पकड़ करके भगवान की भक्ति करना है। भगवान ऐसे ही, प्रहलाद महाराज हमें ऐसे ही सिखाते हैं। इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यतरम गुह। अभी 3 श्लोक पहले क्या भगवान ने क्या डांट लगाई? तुम अगर नहीं करोगे तो तुम अगर करोगे तो तुम ये अवरोधों को लांग जाओगे, और नहीं करोगे तो विनिष्ट हो जाओगे। लेकिन पिता तो हमेशा करुणा, और भगवान तो पिता के मन में तो हमेशा करुणा रहता है। भगवान वो तो डांट तो लगाते हैं पिता, लेकिन पुत्र या पुत्री के हमेशा सबसे बड़े हितैषी हमारी भौतिक जगत में होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हितैषी कौन है? हमसे, हमारे माता पिता से भी सबसे बड़ा हितैषी कौन है? भगवान। भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम। भगवान सबके सबसे बड़े हितैषी हैं। हमारे पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता के सबके हितैषी हैं। ठीक है, हितैषी होने के कारण अब क्या है? अब देखिए, क्या पहले तो डांट लगा है, अब ये देखिए क्या कह रहे हैं। इति ते इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्य गुह्य तरम मया विमृशेत अतशेष विमृशे एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इसमें ये कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, यथा इच्छसि तथा कुरु। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, और तब जो चाहे सो करो। भगवान फ्रीडम देते हैं, ऐसा नहीं कि हमें फोर्स करते हैं। पिता एक बार डांट लगाते हैं, लेकिन कभी पिता पुत्र और पुत्री को फोर्स नहीं करते। अगर पुत्र या पुत्री बोलते हैं नहीं पिता मुझे यही करना है, तो पिता कभी बोलते हैं ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुमको जैसा ठीक लगता है वैसा करो। भगवान भी वही कह रहे हैं, मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है, तुमको जिस पे मनन करो, और यथा इच्छसी तथा करो, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा करो। अर्जुन को कुछ फोर्स नहीं करते, भगवान हमें कुछ फोर्स नहीं करते। इसलिए स्वतंत्र, पूरी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देते हैं। हम डिसीजन अपने खुद से ले सकते हैं। तभी तो भौतिक जगत में आया है ना, अपने डिसीजन से। सर्वगुह्यतयं भूय शीनु में परमं वचा इतो इतो असि में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश। भगवान अब सब कुछ बता दिया इन्होंने, गुही गुह्य ज्ञान दे दिया, लेकिन अभी और गुह्य ज्ञान बाकी है। अभी देने भगवान सारा संदेश दे के ही पूरा संदेश दे देंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक आने वाले हैं अभी। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। ये अभी अगले 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण आने वाले हैं, और ये हमारे लिए आदेश है, जो इस गीता का सार तत्व है। ठीक है, भगवान हमें आदेश क्या दे रहे हैं? सब कुछ बताने के बाद भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, यथा इच्छसि तथा कुरु। पर मैं अपना अंतिम आदेश तुमको दे दूंगा, तुम्हें क्या करने से क्या प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए मेरे साथ इसको उच्चारण कीजिए, बहुत सुंदर है। और दिन में 1 या 2 बार इस श्लोक को और इसके आगे आने वाले श्लोक को जरूर इसका मनन कीजिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशासी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। मेरे साथ उच्चारण कीजिए, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु
मध्याजी मामे वैशासी सत्यम ते मामे वस्यसि सत्यम ते सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोसी में। प्रतिजाने प्रतिजाने प्रियो। तो उच्चारण नहीं भी कर रहे हैं वो म्यूट में रह के उच्चारण कीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है ये। ठीक है। और ये सार तत्व है। नौवां अध्याय का 34वें श्लोक में भी भगवान ने इस श्लोक को बोला, क्या वहां बोला? मन बना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो मामे वेशाशी युक्त एवं आत्मानम मत परायण। तो ये श्लोक को भगवान ने 2 बार बोला है, तो सोचिए इसकी महत्व कितना है। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तुम इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो हमें किसका एश्योरेंस चाहिए? जो सबके पिता हैं, अहम बीज प्रदत्त पिता, सबके पिता हैं, वो सब वही कह रहे हैं, अगर क्या करोगे, मेरा यही हमारे लिए आदेश है। अभी 2 श्लोक हमारे लिए आदेश है। ये आदेश है क्या है? मन मना मेरे विषय में हर हर समय मेरे विषय में चिंतन करो, सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय चिंतन करो। वो नहीं हो पाता है तो क्या करो? मद भक्तो। मद भक्तों का क्या मतलब है? मत भक्तो यानी मेरी भक्ति करो। भक्ति क्या क्या करना है? भक्ति का मतलब क्या हुआ? भक्ति का मतलब है 9 तरीके दिए हैं भगवान ने, प्रहलाद महाराज ने, जैसे मैं अभी बताया था। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्य आत्मनिवेदनम। श्रवण करो। श्रवण यानी सुनने के माध्यम से मेरी भक्ति करो। कीर्तन करो, मेरे उपदेशों का प्रचार करो, मेरे नाम का उच्चारण करो, जपा करो, संकीर्तन करो। ठीक है। विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, मेरे पाद की पूजा करो। अर्चनम वंदनम साख्यम। तो ये होते हैं, ये जो 9 तरीके हैं, इससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कोई भी एक तरीका उठा के कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। ठीक है। अगर वो नहीं होता तो क्या करो? मद्याजी। मद्याजी का क्या मतलब है? मेरी पूजा करो। ठीक है। पूजा का क्या मतलब है? अपने अर्च विग्रह, घर के जो अर्च विग्रह हैं, अपने सारी पूजा कीजिए। ठीक है। क्योंकि कभी पूजा करने लगेंगे तो हम एक समय ऐसा आएगा कि भगवान के दूसरे जो 9 भक्ति है वो भी करने लगेंगे, यानी कि श्रवण करने लगेंगे, कीर्तन करने लगेंगे। और कीर्तन कीर्तन करते करते सततम कीर्तन यंतो माम, फिर हमारा क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि हर समय हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया मध्याजी। और अंततः क्या है? नमस्कुरु। अगर ये भी नहीं होता है तो मेरे अर्च विग्रह को जहां देखते हो, नमस्कार शाश्वत दंडवत करो। अगर पुरुष हैं तो दंडवत कीजिए, माता है तो पंचांग कीजिए। दंडवत मतलब शरीर का 8 भाग आपका टच होना चाहिए। और माताओं का शरीर का 5 भाग अ, जमीन में। अ, भगवान को जब भी आप भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो शरीर का 5 भाग, वक्षस्थल नहीं जमीन में लगना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में यही नियमत है। और पुरुषों को शाश्वत दंडवत। दंडवत का क्या मतलब होता है? जैसा एक डंडा है, डंडा जैसे गिरता है वैसे, तो वो उस तरह से भगवान को नमस्कुरु। भगवान को जिस दिन नमस्कार करने लगेंगे तो एक ना एक दिन मध्याजी भी होगा, यानी पूजा भी कर पाएंगे। पूजा करते करते कभी ना कभी हम भगवान की नवा नवदा भक्ति भी कर पाएंगे। और भक्ति करते करते हम एक दिन ऐसा आएगा कि मन मना होने लगेगा, हर समय भगवान का स्मरण कर पाएंगे। मामे वैशाशी युक्त एवं आत्मानम प्रति, मामे वैशाशी सत्यम थे प्रतिजानी प्रियोसी में। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, मैं तुमको आश्वासन दे रहा हूं कि तुम मेरे पास आओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। और ये सार भी तक बताते हैं, मेरे साथ उच्चारण कीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य सर्वधर्म सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज,
मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत सुंदर। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये आदेश है, ये दोनों जो श्लोक हैं ये हमारे लिए आदेश हैं, और गीता के ये सार व्यक्त करते हैं। भगवान का हमारे लिए यही संदेश है, आदेश है। क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य। और ये जो श्लोक है बहुत जगह कोट होता है, प्रभुपाद जी प्रायः इसको कोट करते हैं, और ये पूरे गीता के सार तत्व, भगवान का यही हमारे लिए आदेश है, ये करो। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म। कौन से धर्म? शारीरिक धर्म। दो धर्म है, एक क्या धर्म है? शारीरिक धर्म, और एक दूसरा क्या धर्म है हमारा? सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या होता है? वो धर्म जो कभी बदलता नहीं। शरीर के धर्म तो बदलते रहते हैं, ठीक है। कैसे? आज पिता का धर्म है, कल आज एक छात्र का धर्म, एक बच्चे का धर्म है, बड़ा हो जाता है, फिर एक छात्र का धर्म हो जाता है, फिर विवाह हो जाता है, पिता का धर्म हो जाता है, पति का धर्म हो जाता है, पत्नी का धर्म हो जाता है, बहन का धर्म हो जाता है, भाई का धर्म हो जाता है, देश का धर्म हो जाता है। तो ये जो शारीरिक धर्म है ये तो हमेशा बदलते ही रहता है, ठीक है। परंतु सनातन जो भगवान का धर्म है, आत्मा का धर्म, वो कभी नहीं बदलता। चीनी का धर्म कभी बदलता? चीनी का धर्म क्या है? मिठास देना। क्या कभी चीनी नमकीन हो सकता है क्या? नहीं। नमक को क्या धर्म है? नमकीन करना। तो उसका धर्म ही यही है। तो वो धर्म जो कभी नहीं बदलता उसे सनातन कहते हैं। लेकिन जो शारीरिक धर्म है क्या है? वो हमेशा बदलता रहेगा, टेम्पररी है, ठीक है। आज ये है, कल वो है, परसों देश धर्म है। सारे धर्म का परित्याग करो। परित्याग का क्या मतलब है? परित्याग का मतलब है कि इन धर्मों के फल को परित्याग करो, मेरे पे आश्रित रहो, मेरे शरण में आओ, मेरे शरण में आओ, ठीक है। मेरे शरण में आने का क्या मतलब है? इसको लोग ग्रॉस में समझने लग जाते हैं। ग्रॉस का क्या मतलब है? सब कुछ छोड़ के भाग जाओ। नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं कि जो तुम धर्म में आसक्त हुए हुए हो, उस आसक्ति को छोड़ करके मेरे पे आसक्ति लगाओ। सब सब धर्म, शारीरिक धर्म का परित्याग करके जिस धर्म से आसक्ति हो रखी है, वो आसक्ति को तुम मेरे पे लगाओ। मैं तुम्हारे समस्त पापों का उद्धार कर दूंगा। जन्म जन्म का हमारा पाप है जिसके कारण हम पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, हम ये दुख भोगते रहते हैं। भगवान हमें एश्योरेंस दे रहे हैं, सभी पापों को उद्धार कर दूंगा तुमको इसी जन्म में, तुमको अगले जन्म की जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं सभी पापों को उद्धार कर दूंगा। डरो मत, चिंता मत करो। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला कर रहे हैं तो हमारे परिवार के दूसरे गण अगर देखते हैं तो क्या होगा? ये तो कहेंगे ये तो साधु हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी लोग जो हमको ये कह रहे हैं कि तुम साधु हो रहे हैं, वो भी भगवान के बेटे हैं, ठीक है। तो उनको भगवान देखेंगे, सबका भगवान हमें भगवान पे आश्रित रहना है। हमें दूसरे दूसरे कितने बद्ध हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। क्योंकि भगवान तो सबको चाहते हैं कि वो मेरे अंश हो जाए। वो भगवान अपना तरीका निकाल लेंगे उसको भक्त बनाने के लिए, और हमें तरीका ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और हमें बचने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। विभीषण जो थे, जब भगवान जब रावण को छोड़ करके, अपने भाई को छोड़ करके भगवान राम के पास पहुंचे, तो उस समय सुग्रीव भी थे और हनुमान जी भी थे साथ में, और चिंतन कर रहे थे कि युद्ध का किस तरह से प्लानिंग किया जाए। उसी समय वहां पे विभीषण आ जाते हैं। तो विभीषण जैसे ही आते हैं तो हनुमान और जो सुग्रीव है वो बहुत ही और भगवान राम बहुत शांत रहते हैं, ठीक है। और दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और विभूषण आके बोलते हैं भगवान राम से कि मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ। तो हनुमान और सुग्रीव, हनुमान गुस्सा होकर बोलते हैं प्रभु इसकी बात मत सुनिएगा, ये दुश्मन का दुश्मन है, और यहाँ हमारी गुप्तचरी करने आया है।
ये गुप्त सारा कुछ हमारा योजनाएं सुन करके अपने भाई को जा करके बता देगा। भगवान कहते हैं कि वो बहुत अच्छा श्लोक आता है, शक्रदेव प्रपन्नाय ययात ययात्मेषु याचसे, शक्रदेव प्रपन्नाय यानी कि अ, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति तु याचते, तवास्मिति तु याचते, शक्रदेव प्रपन्नाय यानी कि जो मेरे शरण में एक बार आ गया है, वो उसका वो मैं उसका भार उठाता हूँ। ठीक है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति तु याचते, अभयम सर्वभूते भयो ददामि एतत् व्रतम मम। भगवान कहते हैं, राम भगवान, कि जो मेरे शरण में एक बार आ गया है, उसको डर, अभयम सर्वभूते भयो, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसका उद्धार मैं करूंगा। तो भगवान हर युग में आते हैं और ये हर बार हमें एश्योरेंस देते हैं, परंतु हम उसको अच्छे से नहीं समझ पाते कभी कभी। भगवान राम त्रेता युग में आते हैं तो यही बोलते हैं, कृष्ण ये बोलते हैं, नरसिंह देव आते हैं तो यही चीज बताते हैं। ठीक है, अभी भगवान ने आदेश दे दिया। अब देखिए क्या है। अब फलश्रुति आ रहा है। फलश्रुति का क्या मतलब है? फलश्रुति बहुत सुंदर आने वाला है। अभी भगवान ने अपना आदेश दे दिया, तुम्हें क्या करना है? दो चीजें करनी है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो मामे वे शाशी युक्त एवं आत्मान मत परायणम। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो मामे वे शाशी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में, और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्षे इष्यामि मा शुचा। ये दो हमारे लिए आदेश हैं भगवान के। ठीक है, अब फलश्रुति आने वाला है कि कोई भी शास्त्र का रिजल्टेंट पढ़ने से, सुनने से क्या लाभ होता है, इसको फलश्रुति बोलते हैं। तो इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशु शुष्वे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न आत्म संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। भगवान क्लियर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये ज्ञान किसको नहीं बताना है। जो भगवान में एकनिष्ठ नहीं है, जो भक्ति में रत नहीं है, उसे ये ज्ञान बताने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी को एक बार एक भक्त ने पूछा कि प्रभु, मंदिर में अ, जब उपदेश चलता है तो कई भक्त और अभक्त दोनों आते हैं। ठीक है, तो फिर हम ये कैसे करें, उनको ये ज्ञान नहीं दें? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनको प्रसाद दीजिए, प्रसाद खिलाइए। ठीक है, तो परंतु अगर जो सुनने के लिए राजी नहीं है, जो सुनना नहीं चाहते हैं, जो एकनिष्ठ नहीं है, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ये इदम परमं गुह्यम मद भक्ते अभिधास्यति भक्ति मयिम पराम कृत्वा मामे वे शासी संशय। अब फलश्रुति, फलश्रुति का क्या मतलब है? इसको पढ़ने से, इसको जो बोलता है उसको क्या फल मिलता है, जो सुनता है, जो आप इतने 1.5 महीने 2 महीने से आप सुन रहे हैं, उसको क्या फल मिलता है, इसको फलश्रुति बोलते हैं, फल के श्लोक। देखिए, जो बोल रहा है उसको, जो व्यक्ति भक्तों का यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। जो कीर्तन करता है, जो भगवान के ये ज्ञान का उपदेश देता है। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवत गीता, कोई सोचिए, आपके कोई मित्र हैं, कोई संबंधी हैं, कोई अगर किताब लिखते हैं और आप उस किताब का और उनके संदेशों का प्रचार करते हैं, तो आपके वो संबंधी, आपके वो मित्र कितने खुश हो जाएंगे। और तो इसीलिए भगवान कितने प्रसन्न हो रहे हैं कि अगर कोई इसका आप सब लोग गीता पढ़िए, अगले लेवल में आइए, ताकि आप लोग क्या हो सकते हैं। देखिए, दो तरीका होता है। चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते होइले जन, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो, करो उपकार। पहले तो हमें दो चीजें करनी है।
भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है तो हम अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये कोई देवता गण भी तरसते हैं भारत भूमि में जन्म लेने के लिए। तो भगवान चैतन्य कह रहे हैं दो चीजें करनी है। क्या करनी है? जन्म सार्थक करो। पहले तो हम खुद काबिल हो जाएं, सार्थक करना है अपना जीवन। कैसे सार्थक? शास्त्रों को अध्ययन करना है, उनको श्रवण करना है, 16 माला करना है। लेकिन यहां तक रुकना नहीं है कि हम अपने सार्थक कर लिए। भगवान ने कहा है जन्म सार्थक करो, करो उपकार। फिर हमें ये ज्ञान दूसरों को भी देना है। एक दूसरे, क्योंकि यहाँ बहुत तकलीफ है, दुख है, लोगों को जितना ये ज्ञान से बांटेंगे, हम भगवान के अंशों को भगवान से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, स्वतः ही भगवान यहाँ कह रहे हैं। ठीक है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। किसके बारे में बता रहे हैं? जो भगवान के आज संदेशों का प्रचार करता है, एक दूसरे को बताता है, वो सबसे प्रिय है भगवान। अब जो पढ़ता है उसके बारे में क्या है? अध्यश्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनामिष्ट सयामति में मति। और मैं घोषित करता हूं, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ठीक है, तो आप लोग सब अध्ययन कर रहे हैं इसका, तो भी आप एक तरह भगवान कह रहे हैं वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ठीक है, तो आप भी इतने दिन से जुड़े हुए हैं, देखिए आप भी सिर्फ अध्ययन के माध्यम से हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोयपि सोअपि मुक्त शोभान लोकान प्रापुण्यात् पुण्य कर्मणाम। जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर उसे सुनता है वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो ये सुनने का है। पहले उन्होंने बताया जो बोलता है वो सबसे प्रिय है, जो अध्ययन करता है, जो पढ़ता है, वो अपनी बुद्धि से पूछता है, लेकिन जो सुनता है वो क्या है? जो श्रद्धा समेत। श्रद्धा समेत का क्या मतलब है? बिल्कुल उग्र श्रवा की तरह रैप्ट अटेंशन के साथ जो सुनता है। ये नहीं कि सुन रहा है कुछ और भी कार्य कर रहा है, ये भी कार्य कर रहा है, कुछ और भी। श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर सुनता है। द्वेष रहित होकर क्या मतलब है? चैलेंज नहीं करना। भगवान ने तो पहले बोल दिया है कि जो द्वेष करता है उसको मेरा ये ज्ञान कभी मत देना, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान खुद एश्योरेंस दे रहे हैं मैं उनको पाप से मुक्त करूंगा और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो सुनने मात्र से हमारा कितना कल्याण होता है अगर हम, लेकिन बस एक ही शर्त है कि श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर के सुनना होगा। तो ये श्रुति फल है। श्रुति फल का क्या मतलब है? कि हमको बोलने से क्या प्राप्त होता है, पढ़ने से क्या प्राप्त होता है और सुनने से क्या प्राप्त होता है। इसको श्रुति फल बोलते हैं। नोटबुक में लिखिए। कच्चित एतः श्रुतम पार्थ तव्या एक अग्रण चेतसा कच्चित अज्ञानन सम्मोह प्रनष्टते धनंजय। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? अब प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन से कि तुम्हारा ज्ञान अब दूर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए अर्जुन, अभी एक शिष्य का क्या कर्तव्य है, इसीलिए बोला जाता है कि अगर हमें शास्त्र, अगर गीता को अध्ययन करना है, अर्जुन के हाथ पकड़ के करना है। जहां से उन्होंने वो संशय दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बोला, संशय कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेषयात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम शांति माम त्वाम प्रपन्नम। मुझे क्या करना है नहीं करना मुझे कुछ नहीं मालूम है प्रभु, मैं आपके, बिल्कुल मैं आपके शरणागत हूँ। आप मेरे लिए जो उचित हो वो बोलिए। ऐसा करके अर्जुन सरेंडर करते हैं और
भगवान उनको ज्ञान देते हैं। और एक शिष्य का क्या कर्तव्य है ये देखिए। अभी उन्होंने क्या पूछा भगवान ने कि तुमको कुछ समझ आया कि नहीं आया? तो अर्जुन देखिए क्या कहते हैं। अर्जुन वाचा नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादमुच्यतः स्थितोस्मि गतः संदेह करिष्यसे वचनम तव। कीवर्ड है ये, करिष्यसे वचनम तव। जैसे यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसा मनाता वैसा कर। अभी वही कीवर्ड है। अर्जुन क्या कह रहे हैं देखिए। हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपका अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, जो खो गई थी दूसरे अध्याय में, बिल्कुल विभ्रांत हो गए थे। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो अर्जुन हमें सिखा रहे हैं कि 18वें अध्याय आते आते तक किस तरह एक शिष्य का गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा कैसा होना चाहिए। कि वो उनके आदेशों का, उनको ये समझ में आ गया कि यही मेरे लिए परम कल्याण है। परम भगवान ने मेरी परम कल्याण की सारी चीजें बता दी है। ठीक है। और अर्जुन अब उससे सारे मोह से दूर हो गया। अर्जुन तो 10वें अध्याय में ही दूर हो गया था उनका मोह, परंतु वो हमें बता रहे हैं कि हमें किस तरह कार्य करना है। ठीक है। संजय उवाचा इतम इत इयं वासुदेवस्य पार्थास्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रोषम अद्युतम रोम हर्षणम। संजय का भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं देखिए। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान के भी भक्त थे वे, व्यासदेव के शिष्य थे और व्यासदेव ने इनको दिव्य दृष्टि दी थी। तो संवाद सुन के ही देखिए, असुर को सुना रहे वहां, असुर प्रति आसक्त एक व्यक्ति, गीता को सुनने वाले वहां 4 लोग थे। पूरा गीता सुन लिया। अर्जुन ने कहा मेरा करिष्यसि वचनम तवा, यानी आप मेरा मुंह दूर हो गया, जो कह रहे हैं वो करूंगा। ठीक है। संजय कह रहे हैं रोम हर्षणम, यानी मेरा रोमांच हो रहा है शरीर में। लेकिन धृतराष्ट्र वहीं पे सारा कुछ सुन करके कुछ नहीं हुआ उनको। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिनको नहीं जिन भगवान को जो नहीं समझना चाहता, भगवान उनके ज्ञान को माया से ढक देते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। ठीक है, 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था ना, भगवान ढक देते हैं। व्यास प्रसादाशूतावान एतद् गुह्यतम अहम परम योगम योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी है। व्यास की कृपा यानी व्यासदेव ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी। संजय कह रहे हैं ये कि मैंने व्यासदेव की कृपा से ये 2 महापुरुषों को, एक योगेश्वर को और एक सव्यसाची अर्जुन को कही सुनी। राजन संस्मृत्य संवादम इमं अद्वितम केशव अर्जुनयो पुण्यम हरिष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, अब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। ठीक है। तो साधु साधु पदे पदे जो भगवान के भक्त होते हैं, हर वक्त भगवान के जितनी बार कथा को सुनते हैं, वाणी को सुनते हैं, उनका टेस्ट और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। स्वादु स्वादु पदे पदे, वही संजय के साथ हो रहा है। ठीक है। तत् च तत् च संसृत्य संसृत्य रूपम रूपम अति उद्धत उद्धत हरे विस्मय में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्वित रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। ये एक भक्त का भाव है। आश्चर्यचकित हो रहे हैं संजय। ठीक है। अंतिम श्लोक है भगवत गीता का ये। यत यत ये आपको शुरू के श्लोक, पहला श्लोक क्या था? धृतराष्ट्र उवाचा
कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, क्यों इकट्ठा हुए हैं। और ये श्लोक आपको स्मरण होना चाहिए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नितिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वही श्री ऐश्वर्य है, वही ऐश्वर्य है। विजय वही ऐश्वर्य, विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे संजय बिल्कुल धृतराष्ट्र के सामने बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि आपके कौरवों का विजय होना तो असंभव है। क्यों? क्योंकि जहां कृष्ण हैं और जहां उनके भक्त हैं, जहां भगवान और उनके भक्त होंगे, वहां तो पराजय हो ही नहीं सकती। ठीक है, वही ऐश्वर्य है, ठीक है, वही विजय है, वही शक्ति है। तो किस तरह से पांडवों की पराजय हो सकती है? तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को बिल्कुल उस युद्ध का निष्कर्ष पहले ही बता चुके हैं। गीता सुनने के पश्चात ही उन्होंने निष्कर्ष निष्कर्ष दे दिया है कि इस युद्ध का विकल्प क्या, इस युद्ध का निर्णय किस दिशा में जाने वाला है। ठीक है, कि जहां भगवान के भक्त हैं और जहां भगवान स्वयं है, वहां तो श्री विजयी है, वहीं श्री ऐश्वर्य है। तो लास्ट के कुछ तात्पर्य को पढ़ता हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ देता हूं आपको, फास्ट पढ़ता हूं। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं। तटस्थ शक्ति जब आप आगे आइएगा तो मैं समझाऊंगा, क्योंकि तटस्थ शक्ति भगवान को, जीव को, वैसे तो 7वें अध्याय में क्या बोला गया है, पराशक्ति है, लेकिन जीव तटस्थ भी होता है। तटस्थ का क्या मतलब होता है? बीच में। तो जीव अपरा शक्ति है, और एक भौतिक शक्ति है और एक आध्यात्मिक शक्ति है। लेकिन जीव क्या है? बीचों बीच में रहता है। अगर वो भौतिक संसर्ग में आ जाता है तो अपरा हो जाता है, और जब आध्यात्मिक होता है तो परा हो जाता है। तो उसको तटस्थ भी बोलते हैं, बीच बीच वाले। अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती। किंचित का मतलब थोड़ी स्वतंत्रता रहती है जीव में अपना शरीर चुनने का। इस स्वतंत्रता से सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यह ह्लादनी शक्ति का अपना सामान्य दशा को प्राप्त। कहने का क्या मतलब है कि इस स्वतंत्रता को अगर हम सही से उपयोग कर सकें तो हम भगवान की आह्लादनी शक्ति तक पहुंचने, यानी भगवान का आध्यात्मिक शक्ति को तक पहुंचने का हम सौभाग्य हो सकता है हमारा। लेकिन हम स्वतंत्रता कैसा मतलब, स्वतंत्रता का भगवान का मतलब, कहने का तात्पर्य ये है प्रभुपाद जी का, कि इस आत्मा को हम इस शरीर को जैसा प्रयोग करना चाहें, शरीर हम ये समझ लें कि अब अगला जन्म नहीं लेना है। ठीक है, तभी हम भगवान की जब भक्ति शुरू करेंगे, तभी हम ये आह्लादनी शक्ति, मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को आह्लादनी शक्ति। ठीक है, हरे कृष्णा 18वां अध्याय और भगवत गीता आपका संपन्न होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि के भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपका ये 18वां अध्याय और पूर्ण लेवल 2 कक्षा आज संपन्न होता है। किसी का कोई संशय है, कुछ पूछना हरे चाहते हैं, पूछ सकते कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, जैसे आपने राम का जिक्र किया, तो अब ये क्या जैसे कलयुग कलयुग लोग बोलते थे, त्रेता युग कहलाएगा क्या? नहीं नहीं माता जी।
देखिए ये इस साइकिल में ही आएगा। साइकिल का आने का क्या मतलब है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, द्वापर, कलयुग। कलयुग। और कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसमें 5,117 साल हो चुके हैं। जब ये खत्म होगा तो फिर ये सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। तो ये सर्कल, चतुर्युग तो चलता ही रहता है ना, ये हमने पढ़ा था ना। तो अभी त्रेता नहीं है माता जी, अभी सतयुग में ही है हम लोग, है ना। प्रभु जी उसमें देखा ना, अयोध्या का पूरा वो आ रहा है, तो हम लोग सोचा त्रेता में राम आएंगे, द्वापर में नहीं कृष्ण आएंगे, और सतयुग में वो। नहीं, ये तो भगवान, हम कोई होते ही नहीं डिसाइड करने वाले माता जी। भगवान की जब इच्छा है वो तो आ सकते हैं ना। है ना। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। रुचिका माता जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक बारी प्लीज आप फलश्रुति दोबारा बताएंगे, मेरा वो इंटरनेट थोड़ा वैसा हो रहा था, कट रहा था, तो मैं समझ नहीं पाई। हाँ, फलश्रुति तीन, भगवान ने तीन तरीके से बताई है। जो बोलता है, जो पढ़ता है, और जो सुनता है। जो बोलता है भगवान को बहुत प्रिय है। उससे सबसे ज्यादा प्रिय है जो भगवान की उपदेशों का, भगवान के संदेशों का जो प्रचार करता है। ये हो गया पहला फल। दूसरा फल होता है जो इसका अध्ययन करता, भगवान के संदेशों का अध्ययन करता है। भगवान कहते हैं वो मेरी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ठीक है। और हाँ तीसरा, जी। भगवान कह रहे हैं कि जो जो इसको सुनता है, वो उसके सारे पाप, वो पुण्य आत्माओं, जहाँ पुण्य आत्माएं वास करते हैं वहां उनका वास होता है, उनके सारे पाप से मुक्त हो जाता है वो। और जहाँ पुण्य आत्माएं वास करती हैं वहां उनको जगह मिलता है। तो ये तीन श्रुति फल है। ठीक है हाँ मतलब। जी। हाँ जी प्रभु जी, एक और प्रश्न है कि हमें मतलब भगवान से जब प्रार्थना करनी चाहिए तो हमारी प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए उनसे? प्रार्थना महामंत्र के द्वारा करिए। महा, नहीं महामंत्र से मतलब, कीजिए। हाँ नहीं वो समझ आता है, जैसे प्रभु जी कि हम हमें उनके सामने कैसे बात करना चाहिए, उन्हें क्या कहना चाहिए, अगर कोई हमारी इच्छा है, या हमको उन्हें कैसे बोलना चाहिए, अब मतलब वो मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी जैसे हम नॉर्मली करते हैं, अभी तो खैर काफी समझ आ गया है, बहुत चेंज भी आया है ये भगवत गीता पढ़कर। लेकिन फिर भी अगर प्रार्थना करने का सही मतलब तरीका क्या है, किस तरीके से जब हम भगवान के सामने प्रार्थना करें तो हमें किस तरीके से करना चाहिए? भगवान के अच्छे अच्छे श्लोक, भगवान उत्तम श्लोक हैं। भगवान के अच्छे अच्छे श्लोक को उनको उच्चारण कीजिए। और भगवान से अगर कुछ मांगना है, मांगने की आवश्यकता वैसे नहीं है क्योंकि हमारे हृदय में रहते हैं ना। हाँ जी। आज ही हमने पढ़ा है। तो हाँ ऐसा जी। कुछ भी चीज नहीं है जो भगवान हमारे बारे में नहीं जानते। हमारे हाँ साथ क्या जी। हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारा कुछ जानते हैं भगवान। तो हमारे हमें मांगने की आवश्यकता नहीं। फिर भी हाँ जी। अगर हमें मांगना ही है तो हम अपने पिता से कुछ मांग सकते हैं। तो प्रार्थना के बल पे, प्रार्थना के रूप में बस आप हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। और हरे हाँ कृष्ण जी। महामंत्र करने के बाद में भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे लिए जो उचित हो वो आप हाँ मुझे जी। मुझे दीजिए भगवान, बस इतना बोलिए। और सबसे हाँ जी। बेस्ट वे होता है क्या, कि भगवान से हाँ अगर जी। प्रार्थना करना है, एक श्लोक को याद कीजिए और वो श्लोक भगवान को सुनाइए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो याद कीजिए और भगवान को हाँ सुबह उठ जी। करके वो श्लोक को भगवान को सुनाइए। भगवान सुनेंगे, ठीक प्रसन्न है। होंगे। ठीक है हरि प्रभु बोल, जी। हरि बोल। ठीक है। सुजल प्रभु, हरे कृष्णा। म्यूट कीजिए जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था प्रभु जी, वो जब हम देवता को पूजा करते हैं तो उसमें बहुत विधियां होती है ना, जो शास्त्र के अनुसार करना पड़ता है ना, बहुत सारे रूल्स होते हैं ना प्रभु जी, देवता को पूजने पर। हम्म। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो उसमें भी क्या वही मुश्किल रूल कुछ भी नहीं होता है ना प्रभु जी? ये तो हम कभी भी कर सकते हैं ना प्रभु जी? बिल्कुल बिल्कुल, कोई रूल नहीं होता इसमें। प्रभु जी, और एक सवाल था। हम्म। आ, हमारा मेन प्रायोरिटी हम सिर्फ भगवान को भगवान का भक्ति करना हमारा मेन प्रायोरिटी होता है ना। अगर भगवान का भक्ति नहीं कर सकते तो फिर हम देवता देवता को पूजा करते हैं ना प्रभु जी?
देखिए, देवता पूजन जो है वो शास्त्रों में उल्लेखित है, कोई गलत नहीं, ऐसा नहीं कोई गलत है, लेकिन भगवान स्वतः ही उसको प्रोत्साहन नहीं करते हैं। महाप्रभु चैतन्य उसको प्रोत्साहन नहीं करते हैं। आचार्य गण उसको प्रोत्साहन नहीं करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, भागवतम में आता है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजो कुशाखा। यानी अगर हम पेड़ के जड़ में, कई बार मैंने इसका उदाहरण दिया है, यथा तरो मूल, मूल में अगर हम पानी देते हैं तो स्वतः ही सारे ब्रांचेस को, साजे उन टहनियों को पोषण मिल जाता है। तो देवता पूजन कोई गलत नहीं है, शास्त्रों में इसका उल्लेख है, परंतु ये भगवान स्वतः ही इसको प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि अगर तुम मुझे, मेरी पूजा करते हो तो स्वतः ही सारे देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। ठीक है, तो हमें वो करने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर देवता की पूजना भी है हमें, ऐसा नहीं है कि हमें देवता को नहीं पूज सकते, पूजना नहीं चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, परंतु उनसे क्या मांगना है, उनसे बस एक ही चीज मांगिए कि मुझे भगवान की भक्ति दे दीजिए, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, हनुमान जी से बोलिएगा भगवान राम की, हनुमान जी के दर्शन करके आए, भगवान राम के दर्शन नहीं किए तो क्या भगवान हनुमान जी प्रसन्न होंगे हमसे? शिव के दर्शन किए भगवान के और राम के दर्शन नहीं किए तो क्या हम भगवान शिव प्रसन्न प्रसन्न होंगे? इससे अच्छा क्या है, हम देवताओं से बोले कि आप मेरी, मुझे भगवान की भक्ति दीजिए। ठीक है, तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु जी। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, और वो कहते हैं ना कि हमारा शरीर पे 3 लेयर होते हैं। एक जो हमारा भौतिक शरीर होता है, आत्मा होता है, और एक और लेयर का नाम क्या था प्रभु जी? देखिए, तीन लेयर होता है। एक हमारा ग्रॉस है, इसको स्थूल बोलते हैं। इसके जब स्थूल जो पंचभूत से बना हुआ है, जल अग्नि वायु आकाश और वायु। ठीक है, तो ये 5 चीजें पंचभूत से बना हुआ है। इसके अंदर होता है सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार। ठीक है, और इसके बाहर होता है आपका कारण शरीर। ठीक है, कारण शरीर। तो ये 3 लेयर होते हैं। जब ग्रॉस हमारा शरीर हम त्यागते हैं, शरीर का हम त्याग होता है, तो हमारा सूक्ष्म, हमारे सूक्ष्म जो होता है वो रहता है, जिसको आप बोलते हैं ना प्रेत भूत, ये वो सूक्ष्म शरीर होता है, उनको ग्रॉस नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो सूक्ष्म जो शरीर है वो 3 एलिमेंट से बना रहता है, मन बुद्धि और अहंकार से बना रहता है। ठीक है, और इसके बाहर होता है कारण शरीर। ठीक है, तो कारण शरीर, इसका ये बहुत बड़ा स्टडी है, लेकिन कारण शरीर को हम बहुत नहीं पढ़ते। हम ये 2 शरीर, यही 2 चीज को ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, सूक्ष्म को और स्थूल को। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, प्रभु जी, और एक अंतिम सवाल था, लास्ट वाला। प्रभु जी, वो कहते हैं ना कि जब अगर लड़कियों को पीरियड्स होगा तो वो लोग मंदिर नहीं जा सकते, ऐसा कहते हैं ना प्रभु जी। क्या ये जब महामंत्र के जप में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना प्रभु जी? श्रीमद् भागवतम में एक प्रश्न कर आता है। जब शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि ये मनुष्य के लिए स, स, सब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, क्या उसको करना चाहिए? तो भगवान बोलते हैं, सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। यानी भगवान की भक्ति करना यही परो धर्म है। और भगवान की भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। यानी अहेतु की का मतलब है कंटिन्यूड, विदाउट रुके हुए। विदाउट रुके मतलब कोई एक्सक्यूजेस नहीं कि आज ये प्रॉब्लम है, स्त्रियों को ये प्रॉब्लम है, किसी के घर में किसी का स्वर्गवास हो गया तो प्रॉब्लम है। भक्ति करने के लिए कोई बाध्य नहीं है। हाँ, पंचरात्रिक विधि में कुछ निषेध है। निषेध का क्या मतलब है कि आप मूर्ति को, अर्च विग्रह को टच नहीं कर सकते, भोग को अर्पित नहीं कर सकते। इसके अलावा भक्ति करने में कहीं भी कोई अहेतुकी होनी चाहिए। अहेतुकी मतलब कंटिन्यूअस। हरे कृष्ण महामंत्र कंटिन्यूअस होना चाहिए। भगवान के शास्त्रों का रटन पठन अध्ययन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है,
तो ये 2-3 चीजें नहीं कर सकते, बाकी हर कुछ बिना रुके बिना टुके टिके होना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उमा शंकर प्रभु, हरे कृष्ण जी। क्या प्रश्न प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी, वो जो सुबह मंगला आरती आती थी उसका लिंक हमारे पास से निकल गया है, वही लिंक चाहिए था। ओके, ठीक। लिंक माता जी को हरे बोलता हूँ कृष्ण। भेज देने के लिए। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रवेश गोयल प्रभु, हरे कृष्णा जी। अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अच्छा प्रभु जी, मैं 18 अध्याय आपने हमें बताया, उससे मैं मतलब टोटल निष्कर्ष यही निकाला कि जो भगवान होते हैं हम सबके आध्यात्मिक पिता है, और पिता से मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। पिता की सिर्फ शरण में रहना है। पिता को सब कुछ पता है, वो क्या देना क्या नहीं देना, वो अपने आप ही दे देंगे, मांगने की जरूरत ही नहीं है। उनकी बस दास बन के रहना है, उनकी शरण में रहना है और उनसे आशीर्वाद लेना है, बस। जी प्रभु, हमें भगवान की भक्ति करनी है। वो भक्ति करते करते हमें इतना याद ही नहीं रहेगा कि हमें मांगना क्या है, क्योंकि हमें इतना आनंद आने लगेगा कि मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप रटन पठन करते रहिए शास्त्रों का, देखिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा और कुछ सोचने के लिए। मांगने की तो प्रभु जी जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो पिता होता है ना, अपने बेटे को पहले ही इतना दे देता है कि जिसको जरूरत ही नहीं पड़ती मांगने की। सबसे बड़ी बात ये है, हरि बोल, बिल्कुल प्रभु, हरि क्योंकि वो इतना दे देता है कि वो 7 जन्म भी नहीं खा सकता। बोल। बिल्कुल। क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं कि मैंने पेट भरने का ठेका लिया हुआ, पेट ही भरने का ठेका नहीं लिया हुआ प्रभु जी। जी 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 प्रभु, हरि बोल, हरि बोल। और कोशिश करना चाहिए कि भगवान से यदि मांगना भी, निवेदन करना है तो यही बोलना चाहिए, "हे भगवान, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु है सबका ध्यान रखना, सबको खुश रखना, बस इतना ही काफी है।" उसमें सब आ जाएंगे प्रभु जी। भगवान तो अपने लिए सबको, कुछ नहीं मांग। भगवान के तो हम सब अंश हैं। भगवान हम हाँ, सब कहने का क्या, मतलब अपने लिए कुछ भी नहीं मांगना, सबके लिए मांगना है। सबकी हितैष भगवान हमारी सबके लिए सबका भलाई हाँ, सोचते हमारे हैं। कहने का मतलब है भगवान जितने भी आपके दास है, भक्त है, जितने भी जीव है, सबको अपनी भक्ति में लगाओ और सबको खुश रखो। जी जी, बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल। और ज्यादा से ज्यादा भगवान के मतलब नाम का प्रचार करना है, जिससे कि मतलब ज्यादा से ज्यादा भगत बने और ज्यादा से ज्यादा मुक्ति हो। इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। एकदम एकदम बिल्कुल, आज हमने उसी का अध्ययन किया। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, हरि बोल। हमने तो प्रभु जी आपसे यही सीखा। जी, प्रभुपाद जी की जय प्रभु। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा है तात्पर्यों को, उसको पढ़िए। लेवल 3 में आप सभी लोग आइए और इसको और और 3-4 शिष्यों सबसे को ऐड करिए। बिल्कुल प्रभु जी। और सबसे बड़ी बात है प्रभु जी, यदि हमारे मन से गुस्सा खत्म हो जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है, तो समझ लो भगवान की भक्ति शुरू हो चुकी है। बिल्कुल प्रभु, हरि बोल। यस, एकदम एकदम हरे कृष्ण एकदम प्रभु जी। प्रभु, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, लेवल 3 का वो लिंक। अभी तो आपके क्वेश्चंस असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए माता। असाइनमेंट मैं बता समझा देता हूँ आपको। लेवल 3 आने का क्या, लेवल 3 कैसे आ सकते हैं। आपके आपके असाइनमेंट है लेवल 3, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं है। आप एक हफ्ता ले लीजिए। जिनका जिनका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, आपस में पढ़िए, आकर के असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिए, असाइनमेंट को जमा कीजिए, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप वो सर्टिफिकेट माता जी को भेज दीजिए। आपकी जो एडमिन है वसुधा माता जी को, उनको भेज दीजिए। वसुधा माता जी टेम्पल से कोऑर्डिनेट करेंगी, और फिर जिनका जिनका सर्टिफिकेट आया है वो उनका लेवल 3 में। हम तो चाह रहे हैं कि सभी लोग, आप लोग आइए लेवल 3 में, सब लोग मिलके पढ़िए, कक्षा कीजिए। अभी भक्ति वृक्षा की हो रही है, सब लोग मिलिए असाइनमेंट कीजिए, मिलके असाइनमेंट को सॉल्व कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए और अगले लेवल में आइए, पढ़िए। प्रभु जी उसमें क्या समय करना निकालिए। रहता है? क्वेश्चन आंसर वो? क्वेश्चन आंसर रहते हैं। आप भक्ति वृक्षा में आइए, माता जी समझाते हैं, सब क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बहुत सामान्य प्रश्न है। तो देखिए ऐसा है माता, आपको सबको एक चीज बता देता हूँ। प्रभुपाद जी ने बताया था, इंग्लिश में ये बताया था कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज अ सेंटिमेंट, एंड
फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज ए मेंटल स्पेकुलेशन। मीन्स इसका मतलब क्या है कि धर्म का पालन बिना तत्व को जाने, फिलॉसफी को जाने में एक अंधविश्वास हो जाता है। ठीक है, तो हमको फिलॉसफी जानना बहुत जरूरी है। जो हम तो समझते हैं भगवान महान है और इसको फॉलो, लेकिन भगवान महान कैसे हैं, क्यों है, फिलॉसफी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तब हम, हमारा जो दृढ़ता है, जो हमारा आत्मविश्वास है बहुत दृढ़ हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, हम ऐसे अंधविश्वास में चलेंगे तो क्या होता है, कभी ना कभी पतन हो जाता है उस चीज का। फिलॉसफी अगर हमें नहीं पता होगी ना, तो हमारा हमें कोई भी भटका सकता है। माया तो इतना प्रबल है ना, तो फिलॉसफी पढ़ना बहुत जरूरी है, तत्व को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए अच्छे से पढ़िए, प्रश्न को सॉल्व कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, आइए लेवल 3 में। प्रभु जी उसमें मार्क्स का भी रहता है कि कितने मार्क्स से जरूरी है? और हो जाएगा, प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आप अच्छे से पढ़िए माता जी, उसको सारा सर्टिफिकेट आपका निकल जाएगा। माता जी गाइड कर देंगे आपको। आप बस भक्ति वृक्षा ज्वाइन करके उसमें प्रश्न का सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। सारे मिल करके अगर करेंगे, अगर एक लोग एक करते हैं तो वो मुश्किल होगा, लेकिन सब जब साथ में मिलके आप लोग कीजिएगा ना, तो सबका सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा दुष्कर प्रश्न नहीं है, बहुत सामान्य प्रश्न है। तो प्रभु जी उसमें लिंक और वो डला हुआ है क्या उसमें प्रश्नोत्तर का? जी जी जी, अभी बोलता हूँ माता जी, माता जी भी सुन रही होंगी, तो वो दोबारा आपको लिंक भेजेंगी और उसको सॉल्व कीजिए, ग्रुप में भी आइए। और प्रभु जी कैसे करना होगा उसको? आप अपना वो दे दीजिए, आपका नंबर क्या है, नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो नंबर दे दीजिए, माता जी नोट कर देंगी। नंबर नोट करवाइए माता जी को अपना नंबर। जी 9977 जी 380743 38। 0743। ठीक है, ओके, माता जी को बोल देता हूँ। हरि बोल माता प्रभु जी। जी माता जी को सर्टिफिकेट भेज दिए हमने तो। हाँ हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल 3 जल्दी स्टार्ट होने वाला माता प्रभु। और जो भक्ति परीक्षा सुबह होती है तो जैसे मैं थोड़ा मतलब थोड़ा सुबह का टाइम थोड़ा बिजी रहता है इधर उधर, तो फिर जितना भी कुछ होता है मैं क्लास ज्वाइन करता हूँ सुबह 6 बजे। आपका सर्टिफिकेट हो गया प्रभु, तो दूसरे हाँ भक्तों को बिल्कुल भी। हो गया प्रभु जी, मैं तो 10 दिन पहले ही कर लिया था। हाँ, तो दूसरे भक्तों को भी आपका सेवा दीजिए, दूसरे भक्तों को भी मदद कीजिए, वो भी कर सके, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल वो प्रभु, बिल्कुल कैसे होगा प्रभु जी। प्रभु जी? हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति वृक्षा में आइए जी प्रभु। हाँ, वो कैसे वो असाइनमेंट कंप्लीट होगा वो? असाइनमेंट, उसको उस असाइनमेंट को सॉल्व कीजिए। पहले असाइनमेंट आप खोलिए, खोला है आपने, खोल के इसको वो देखिए। भक्ति भक्ति भिक्षा ग्रुप में हम तो हैं। तो आइए, उसमें उसमें सारा कुछ बताएंगे माता जी, उसमें आप जी ज्वाइन जी। कीजिए। वो मेरा क्या है ना, वो और लेवल 1 का सर्टिफिकेट छूट गया था तो हम भी छोड़ दिए, वो मिला ही नहीं हमको। ठीक है, आपको लेवल 1 का नहीं मिला क्या? नहीं। हम्म, और लेवल 2 का क्लास पूरा कंटिन्यू किए हैं, लेवल ठीक 2 का। ठीक है, प्रश्न उत्तर सॉल्व कीजिए। आप भक्ति वृक्षा में आइए, वहां पे माता गाइड करेंगे आप। जी जी प्रभु जी, उस ग्रुप में हम ऐड हैं। ज्वाइन भी कीजिए प्रभु प्रभु। ज्वाइन करते हैं ना? जी जी जी। ठीक है, प्रभु जी हो मेरे जाएगा। को भी समझ में नहीं आया तो पहले वाले का। हम्म, मेरी पूरी क्लास अटेंड करी है। मेरा भी अटेंड हुआ था, पहला वाला का समझ में नहीं आया। बस एक बार क्वेश्चन आंसर किया तो मैं 64% बता रहा था, उसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। 2 आंसर गलत हो गए थे मेरे। तो आपके सर्टिफिकेट नहीं आए क्या माता? नहीं प्रभु जी कुछ भी नहीं समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को। फर्स्ट आप डे एक में। काम कीजिए, आप दोनों लोग भक्ति वृक्षा में आइए, वहीं पे इसका समाधान होगा। जी ठीक है, उसको ज्वाइन कीजिए उस ग्रुप में। माता जी 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 को बोलता हूँ आपको गाइड करेंगे, ठीक है। जी सुबह छह प्रभु। बजे से भक्ति परीक्षा शुरू होता है। हाँ, देखिए प्रभु बता रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। रोज मंडे को फिर होगी आप क्लास?
अब क्लास खत्म हो गई प्रभु। तो ठीक। फिर अब आगे कुछ और नहीं चलेगा? अभी तो अभी शुरुआत है आपकी, जो आप लोग सबकी जर्नी शुरू हुई है। अभी तो लेवल 2 में तो लोग थोड़े थोड़े कॉन्शियस होना शुरू करते हैं, समझ में आता है भगवत गीता अब करके। जैसे लेवल 3 स्टार्ट होगा वो कितने दिनों बाद होगा? जल्दी हमारे हो ऐसा है। जाएगा। आप लोग के लिए समय है। आप लोग जल्दी करके जितना जल्दी सर्टिफिकेट्स देंगे, कंप्लीट होंगे, तभी स्टार्ट करेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। कोशिश करेंगे इसको बहुत जल्दी स्टार्ट करने का। प्रभु मंदिर जी में आप तो बात कर। बहुत अच्छे समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं प्रभु जी आप। बहुत मंदिर, दो अच्छा। सप्ताह 2 सप्ताह लग जाएगा क्या? 2 सप्ताह में हो जाएगा हमारा कंप्लीट? वो मैं नहीं कह सकता, वो आपका अपना लगन पे है। आप अपना अच्छे से उसको अध्ययन कीजिए, समय निकालिए, 1 से 2 घंटे इसको अध्ययन कीजिए। फिर बिल्कुल हो जाएगा प्रभु, इसमें ऐसा कोई दुष्कर नहीं। ठीक है। चलिए वंदना माता जी से प्रश्न लेते हैं। हरे कृष्णा वंदना माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता। एक तो आपने अभी इसमें अपने 66 वाला जो श्लोक था, हम्म। उसमें आपने कहा कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, और हम्म। धर्म दो प्रकार के बताए, एक सनातन धर्म और दूसरा शारीरिक धर्म। हम्म। तो शारीरिक धर्म का तो परित्याग करना है, और सनातन धर्म का? सनातन धर्म को ही, सनातन धर्म से जुड़ना है। शारीरिक, यहाँ पे जो भी भगवान जो धर्म का परित्याग करने बोलते हैं, वो हमेशा शारीरिक धर्म को परित्याग करने बोलते हैं। पर सनातन यहाँ धर्म। समस्त प्रकार के लिखा ना। हाँ, सभी प्रकार के शारीरिक धर्म, जितने धर्म हैं, शारीरिक धर्म। सनातन धर्म तो हमारा कभी बदल ही नहीं सकता। सनातन धर्म हमारा क्या है? भगवान की सेवा। हमारा आत्मा का धर्म क्या है? हाँ, वही जीवेर कहने का स्वरूप होए। जी। कि जी सनातन माता। धर्म तो भगवान से जोड़ रहा है, तो उसका परित्याग कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। तो वो यहाँ पे भगवान सभी धर्म का कहने का मतलब है सभी प्रकार के शारीरिक धर्म। ठीक है। और शारीरिक धर्म का परित्याग करके मेरे शरण में आओ। मेरे शरण में आने का क्या मतलब हो गया? सनातन धर्म से जुड़ो, यानी मुझे समझो, शरीर और आत्मा के भेद को समझो। और आत्मा का, हमारा आत्मा का क्या धर्म है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हमें भगवान की सेवा करना। सेवा तो हम जीवन भर करते हैं। भौतिक शरीर में भी हम सेवा ही करते रहते हैं, किसी ना किसी तरह से सेवा करते हैं। चाहे कोई भी आप ले लीजिए, ऑफिस में ले लीजिए, तो हमारा स्वभाव सेवा करने का ही है। परंतु कह रहे हैं भगवान, ये सेवा तुम शारीरिक सेवा छोड़ करके मेरे शरण में आकर के सेवा करो, तो सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यही संदेश है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, और ये जो सेकंड लेवल तो कंप्लीट हो गया है, समझ में भी आया है काफी हद तक, पर याद नहीं रहता है, तो क्या वापस से रिपीट करें? थर्ड में कंटिन्यू करते हुए इसको भी रिपीट नहीं कर नहीं, दें क्या? इसको आप अगर लेवल 2 दोबारा कीजिएगा तो आपका उत्साह कम होने लगेगा। आप आगे लेवल में आइए, क्योंकि पढ़ना यही चीज है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आपको स्मरण करना है, कोई चीज को याद करना है, तो एक ही तरीका है। बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। आपको धीरे 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 वो याद होने। और कोई जी प्रभु दूसरा जी। कोई तरीका नहीं। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, हरे और कृष्ण। सारे अभी जितने ये तीनों गुणों के बारे में पढ़ पढ़ के ऐसा लगता है कि हम भी और सारे जो आसपास के लोग दिखते हैं वो सारे अभी नहीं है, ना सात्विक पहुंचे ही नहीं है कोई। मतलब भले ही हम पूजा कर रहे हैं, बात पढ़ रहे हैं, गीता जी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर हम्म। फिर भी जो दिनचर्या होती है, या जो भी अपना अगर अपना मूल्यांकन करें, तो कम से कम 50-60% तो राजसी गुण ही दिखने, मतलब और लोगों की भी और भी। बिल्कुल माता। हमारा सतुगुणी में हम बहुत कम होते हैं। भगवान वही हमें बता रहे हैं कि जितना सतुगुण में हम पहुंचेंगे, हमको भक्ति करने में उतना ही आसानी होगी। लेकिन ये सतुगुण में पहुंचने के लिए हमारे आचार्य ने बहुत अच्छा फॉर्मूला दे दिया। सुबह उठो, 16 माला करो। अगर एक माला हो रहा है तो दो करो, दो होता है तो चार करो, अंततः 16 तक पहुंचो। मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो। ठीक है। शास्त्रों का अध्ययन करो। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मुझे भोजन, भगवान की जो भी भोजन करते हैं उनको अर्पित करके ग्रहण करो। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये फॉर्मूला हम फॉलो करते रहते हैं तो हमारा सतुगुण
स्वतः ही विकसित होने लगेगा धीरे धीरे। हमें सोचने की आवश्यकता नहीं, हमें कुछ भी चीज स्व खुद से करने की आवश्यकता नहीं। बस आचार्य ने फॉर्मूला दे दिया, बस वो आज फॉर्मूला अपनाइए। ठीक है जी माता। प्रभु जी प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरी हरी। सुदीप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु माता। जी, मैंने लेवल 1 3 बार किया। पहले बार आई डिड नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सेकेंड टाइम क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किया, लेकिन उसका ये नहीं आया, सर्टिफिकेट नहीं आया जैसे माता जी प्रभु जी का है। मतलब हम्म, शायद मैं नहीं समझ पाई, नहीं कर पाई, माइट बी मेरे तरफ से ही कोई गलती थी। थर्ड टाइम जाके मैंने एकदम सीरियसली किया है। मुझे सर्टिफिकेट मिला, इसके बाद मैंने अभी सेकेंड लेवल कर रही हूँ। हम्म, पर मैंने आपको पहले ही बताया ना कि सेकेंड लेवल का हर क्लास का शुरू का पार्ट तो मैं ज्वाइन ही नहीं कर सकती। हम्म, मुझे देर हो जाती है स्कूल से आते आते, तो मैं मुझे लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे एक और बार कर लेना चाहिए? हम्म। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से, मुझे तो नाम सुनना है, मुझे सब सुनना है। कीजिए माता जी, आप आपको ठीक जैसा लगता है। अगर आपको लग रहा है मैं लेवल 2 दोबारा करना चाहिए, लेवल 2 दोबारा कर। करती हूँ ना, बिल्कुल। मतलब आराम से करती हूँ, तो मतलब मुझे सुनना है। आई वांट टू हियर। जितना सुनूंगी उतना ही मुझे लग रहा है कि उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए। बिल्कुल। क्योंकि पठन का बहुत टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है। हम्म, मेरा डे शिफ्ट में है, मुझे 10 बजे बस आ जाती है, आई हैव टू गो। घर आते आते 7 साढ़े 7 बज जाता है। जी तो जी। मुझे पठन का टाइम नहीं मिला। वैसे भी मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह का सारा मतलब माला कर लेना होता है, ये सब कर लेती हूँ। तो रात को भी जल्दी नहीं सोती, तो मुझे दिक्कत होती है, सुबह नहीं उठ पाती हूँ। तो मैं हम्म, धीरे धीरे मतलब मैं धीरे धीरे ही अग्रसर आगे बढ़ूंगी। अ, दोबारा कर लेती हूँ, मुझे लग रहा है कि वो ठीक रहेगा। हाँ, मैं भक्ति वृक्ष के कक्षा में आ रही हूँ, आऊंगी भी, सब करूंगी मैं, पर धीरे धीरे। ठीक है। तो माता श्री से गाइडेंस ले लीजिएगा। लेवल 2 के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई हैं। जी जी, ठीक है आज मैं तो रजिस्ट्रेशन करते करते रुक गई, क्योंकि मैंने सोचा कि आपसे एक बार पूछ लूं, इसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन करती हूँ अपना। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए माता जी। आइए लेवल 2 में, लेकिन ये चैलेंज हमेशा रहेगा आपको, क्योंकि लेवल 2 की कक्षा जो है वो 7 वो बजे 7 बजे और इससे ही है। पहले। हाँ, इस बार भी मैंने देखा वो 7 बजे ही है। हाँ, क्योंकि होता क्या है कि जो लिंक्स होते हैं वो लिंक्स बहुत ही ऑक्युपाइड होते हैं। जितने भी अवेलेबल लिंक्स हैं ना, बहुत जी जी। ऑक्युपाइड होते हैं। तो लिंक्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती 7 बजे के बाद। तो ये कारण है, ये 7 बजे के बाद का वो रहेगा, चैलेंज रहेगा। बट ठीक है मेरे माता जी, जैसे और तो मेरे जैसे तो और भी बहुत सारे होंगे प्रभु जी। जरा जी उनके जी। बारे में भी सोचिए, हम लोगों के बारे में सोचिए आप लोग। जी माता जी। नमोनिष्ठ प्रभु जी, मैं नमोनिष्ठ प्रभु जी की 8 बजे का क्लास भी अटेंड करती हूँ। ओके। इंग्लिश में वो भागवतम कराते हैं, मैं आई अटेंड दैट ऑल्सो, सुबह ओके। सुबह का। हम्म, हम्म, तो इसलिए मैं सोची, पता नहीं मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर हम्म, दैट्स व्हाई आई वांटेड अ गाइडेंस फ्रॉम यू। सो हम्म, आप प्लीज हमारी तरफ से एक बार निवेदन तो कीजिए उनको, कि हम लोगों को दिक्कत हो रही है। मेरे जैसे और भी होंगे ही होंगे पक्का। हम्म। ठीक है माता जी, मैं एक बार बात करता हूँ। अगर सुबह हो जाए तो हम लोग के लिए बड़ा मतलब बहुत अच्छा होगा। हम्म, जी, मैं बात करता हूँ माता जी, दोबारा बात करता हूँ इसको। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उमा शंकर प्रभु और कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। अभी माता जी जो बोल रही है प्रभु जी वही अपना भी हाल है। ठीक है, मैं एक बार बात करके बताता हूँ, देखता हूँ क्या टाइम होता क्या है, 7 बजे हम जॉब से निकलते हैं तो पूजा करने जाते हैं, बाइक बाइक पे ही रहते हैं, बाइक से ही चलाते चलाते ही क्लास लेते हैं प्रभु जी।
जी जी जी। तो अभी लेवल 2 तो बहुत सभी जान पाए हैं, तो लेवल 1 भी वही रात में आते हैं। तो हम्म। लेवल 1 तो ठीक है, 2 बार हम, अभी दूसरा चालू है। लेवल 1 फिर से ज्वाइन किए हैं, और लेवल 2 तो हमारा क्लियर बराबर है ही नहीं तो भी। तो हम हम्म। सोच रहे लेवल 2 एक बार वापस कर लें। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। बाकी मैं टेम्पल में बात करता हूँ कि क्या लिंक की अवेलेबिलिटी कुछ हो सकती है, कोई क्लासेस हो सकता है 7 बजे के बाद। देखता हूँ, बताता हूँ, तो माता जी को लेवल इन्फॉर्म 2 कर। वाला चालू है क्या प्रभु जी? जी। लेवल 2 का दोबारा? हाँ हाँ, रजिस्ट्रेशन हो गया। आप अपने ग्रुप में रहिए, ग्रुप में शायद वो लिंक आएंगी रजिस्ट्रेशन की। ठीक है। ठीक है। प्रभु जी, एक बार आपसे कुछ दिन पहले बात हुई थी कि जैसे आप बोल रहे थे 6 महीना मंदिर में रह के वृंदावन में अध्ययन करने का, तो बाद में आप बोले थे कुछ दिन बाद आप कुछ मुझे बताऊंगा, तो सब नहीं, कुछ। अभी वो शुरू नहीं हुआ है क्योंकि मंदिर की इंफ्रास्ट्रक्चर अभी शुरू नहीं हुई है। तो मुझे लग रहा 5-6 महीने, 5-6 महीने नहीं। मंदिर का ऐसा है कि जन्माष्टमी में मंदिर इनॉग्रेट होने वाला है। तो मुझे लग रहा है जन्माष्टमी के बाद इस तरह का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, ऑफलाइन, वहाँ रह करके। ठीक है। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो जन्माष्टमी के आसपास ये सब शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है प्रभु, तो उस समय चंद्रोदय आप ऑफ मंदिर नहीं। वही क्या मुझे? जी प्रभु। जो चंद्रोदय मंदिर बन रहा है वही है नहीं क्या नहीं, प्रभु? चंद्रोदय मंदिर तो मायापुर में बन रहा है। हम लोग इस्कॉन मैंगलोर की बात कर रहे हैं। चंद्रोदय मंदिर तो मैंगलोर, ये मायापुर का है। वो तो अभी समय लगेगा, वो तो अभी नहीं है। अगर मायापुर से आपको करना है तो मायापुर में तो ऑफलाइन है ही, वो तो आप जाके कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं। ठीक है। और ये जो कोर्स आपको लाया जा रहा है, ये इस्कॉन मैंगलोर की तरफ से है। तो ये मैंगलोर की मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, जो वो जन्माष्टमी में इनॉग्रेशन होने का है, ऐसा प्रभु बता रहे हैं। जब इनॉग्रेशन हो जाएगा तब ये ऑफलाइन शुरू होने की संभावना है। ठीक है। जब चालू हो जाएगा तभी करेंगे। जी। हरे कृष्ण प्रभु। उषा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। उषा माता। ये आज सेकेंड लेवल की लास्ट क्लास है। जी माता। 7, आप लोग सब बधाई के पात्र हैं, आपने लेवल 2 कर लिया है ना। आज लास्ट क्लास है। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच काइंड जर्नी। थैंक यू सो मच। शिल प्रभु कीजिए, हरे कृष्ण। चलिए फिर चलते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण, आप सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण।